खास खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जिसमें सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और केंद्रीय लघु मंत्रालय की निर्वाचित सदस्य रीता सिंह रामनगरी अयोध्या पहुंची। यहां पहुंचने के बाद श्रीमती सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी तथा श्री राम जन्मभूमि सहित अन्य प्रमुख मंदिरों का दर्शन पूजन किया। इन्होंने मीडिया से भी बात की और प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर निर्माण सहित अन्य विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किया अयोध्या में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस सभी से यही कहना चाहती हूँ कि सभी मिलजुल के रहिए। जो निर्णय आया है आप सभी के समक्ष है। 22 तारीख को 2024 में जो राम जन्मभूमि में भगवान जी राम जी को विराजमान पुनः किया जाएगा, उनके घर में, उनके स्थान पे जो 500 साल बरस उन्होंने ये जो कठिन तपस्या और 14 साल उन्होंने जो वनवास लिया, उसका आज ये निर्णय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री योगी महाराज जी को साधुवाद करती हूँ कि ऐसे सुपुत्रों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लाते लाते इतना समय लगा दिया, परंतु 9 साल में जो निर्णय आया है, मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। और रामलला जन्मभूमि में सभी से कहती हूँ कि आइए दर्शन करिए, भगवान को जानिए, ये बैर मत करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने खोज की, हमने शिलान्यास किया, फीता किसी और ने काटा, किसी ने लोकार्पण किया, नहीं, ये बात गलत है। आपके स्वप्न में आते हैं तो आप आइए, दर्शन करिए, भगवान का दर्शन लीजिए। भगवान सबके लिए है, परंतु राम जी के नाम पे राजनीतिक रोटी ना सेकिए, मेरा यही कहना है। मैम, एक सवाल ये भी उठता है, अभी दीप उत्सव मनाया गया है, प्राण प्रतिष्ठा है, विपक्ष का कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल रहा है कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी दीप उत्सव हो गया, अयोध्या के तमाम इवेंट्स हो गए, और अब प्राण प्रतिष्ठा को टारगेट करके जो है अपना ये रूप देना चाह रही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 70 साल उन्होंने राज किया, 70 साल उन्होंने राज किया, किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। मोदी जी के घर कोई ब्याह नहीं पड़ा था, योगी जी के घर कोई ब्याह नहीं पड़ा था। ये तो जनता का कार्यक्रम है। जैसे राम जी हैं, बाबा विश्वनाथ जी हैं, चाहे वो कन्हैया जी हैं, सभी के दर्शन के लिए किसी को निमंत्रण देना पड़े, किसी उत्सव के लिए निमंत्रण देना पड़े, तो ये अब हमको मान लेना चाहिए कि बस भारतीय जनता पार्टी के भगवान हो चुके हैं। नहीं, ये सोचना वो बंद कर दें, मिलजुल के भगवान का दर्शन करें। जहाँ जहाँ हमारे भगवान को कब्जा किया है औरंगजेब ने, खिलजी ने, उसे हमें एक करके दिखाना है, तो एकता होना जरूरी है। लोग कह रहे हैं ना कि हमको निमंत्रण नहीं दिया जाता है। मैं कहती हूँ जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं निमंत्रण दूंगी, परंतु राम जन्मभूमि के लिए जिस दिन भगवान स्थापित होंगे उस दिन आपसे सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, चाहे वो विपक्ष में बैठे हों, चाहे हमारे पार्टी में बैठे हुए, सभी लोग 22 जनवरी को यहाँ पे आइए, भगवान जी का दर्शन लीजिए। अयोध्या देखिए, डमरू तो हमने बजा दिया, धनुष तो हमने चला दिया, बंसी तो जरूर बजाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं, हम सनातनी जानते हैं कि मथुरा किसका है, मथुरा किसके लिए बना है। किसी को धड़ ऊपर से काट देने से और नीचे मंदिर रहने से, तो जो चीज़ हमारी है, जो हमारा इतिहास है, वो बदल नहीं सकता है। हाँ, कुछ लोगों ने इतिहास बदला, कुछ लोगों ने इतना इतिहास बदला कि आज भी हमें त्रिशूल नज़र आता है, डमरू नज़र आता है, ज्ञानवापी नज़र आती है, परंतु उनको वो एक कुआं नज़र आता है, उसमें वो थूकते हैं। विपक्ष के एक बड़े नेता ने कहा, भाजपा जो करे एवरीथिंग इज फेयर। या एवरीथिंग इज फेयर, क्योंकि सनातनी है। सुन लीजिए, सनातनियों की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, तो जो भारत देश में रहता है उसे भारत माता की जय कहना होगा। और भारत देश में चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो भारत देश में रह रहा है तो भारत माता की जय कहना होगा। हम किसी जाति से बैर नहीं करते, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, परंतु हम सब भाई हैं। भारत देश में रहना है तो अखंड भारत बना के रहना होगा। क्या परिचय दे दीजिए? मैं रीता सिंह हूँ, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालय से निर्वाचित सदस्य हूँ, हिंदी भाषी की, और सबसे ज़्यादा महादेव के हम भक्त हैं। और सनातनियों से एक बात कहना चाहती हूँ
यहाँ पे कुछ घुसपैठिया घुस आए हैं और ना हिंदू लड़ रहा है ना मुस्लिम लड़ रहा है। यहाँ पे जो बिचलौती है वो लड़वा रहे हैं। मत ध्यान दीजिए, एक हो जाइए।